नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। अगर इस भर्ती के लिए आप फॉर्म अप्लाई करके थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आसानी से आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप गलती क्या करते हैं, आप उन वैकेंसी में अपना फॉर्म लगा देते हैं जहां पर भीड़ और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करके थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आसानी से आप सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो देखिए, यहां पर वैकेंसी का जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है आपकी ईपीएफओ वैकेंसी 2026 पोस्ट। यहां पर आप देख सकते हैं एपीएफसी ईओ। ठीक है, अभी क्या है इनकी पूरी जानकारी अभी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। फ्रेशर आर एलिजिबल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सभी ऑल इंडिया के महिला और पुरुष कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। आपकी उम्र क्या रहेगी, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कब से आवेदन होंगे, लास्ट डेट क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नौकरी ये आपको देखने को मिलेगी। तो जो कैंडिडेट 2026 में सरकारी नौकरी पाना चाहता है तो ये वो कैंडिडेट ये वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन दे रखा है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है किसी भी तरह का, तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ईपीएफओ न्यू वैकेंसी 2026 के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं ईपीएफओ नई भर्ती 2026-27 संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। एपीएससी ईओ या एओ पदों के लिए योग्यता, पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया का रणनीति विश्लेषण आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। फ्रेशर कैंडिडेट और ग्रेजुएट्स के लिए केंद्र सरकार में क्लास ए और क्लास बी अधिकारी बनने का सुनहरा अवसर यहां पर आ चुका है। अब देखिए, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, एक विशाल अवसर, कुल 391 पद है। आरटीआई रिपोर्ट से ये सारी चीजें कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, अब देखोगे 391 पद इस वर्ष के अंदर, 230 पद पिछला वर्ष था। अब देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर एपीएफसी, इसके 80 पद है। ग्रुप ए अधिकारी नौकरी है। ठीक है, प्रवर्तन यानी लेखा अधिकारी ईओ एओ, ठीक है, 311 पद है। ग्रुप बी की अधिकारी नौकरी रहेगी। अब देखिए, रणनीतिक लाभ, योग्य उम्मीदवार एक साथ दोनों पदों के लिए यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, पात्रता क्या है, इसकी मानदंड क्या है, वो ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एपीएफसी, ठीक है, यानी सहायक आयुक्त के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन आपका मांगा गया, अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अधिकतम आयु की बात करें 35 वर्ष इसके अंदर रखी है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 वर्ष की छूट है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 वर्ष की छूट है आयु के अंदर। ईओ एओ प्रवर्तन लेखा अधिकारी, किसी भी विषय में स्नातक आपका मांगा गया है, मतलब ग्रेजुएशन मांगा गया है, अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी उम्र 30 वर्ष मांगी गई है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 वर्ष की छूट और एससी कैंडिडेट है तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 25 रुपए फीस रहेगी और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट या महिला कैंडिडेट है तो निःशुल्क आपके लिए फीस है, मतलब आपका फॉर्म अप्लाई के लिए फीस नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए, चयन प्रक्रिया और परीक्षा का गणित आपको समझना है। तो देखिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट, सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर आपका 300 अंक का रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जिसमें 120 बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल रहेंगे। 2 घंटे का समय रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर पर 2.5 अंक आपको मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश, यानी आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पेपर रहेगा। ठीक है, 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, तो आपको तुक्केबाजी से बचना है। इसके बाद में स्टेप 2 के बारे में बात करें तो आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें 100 अंक का इंटरव्यू होगा। व्यक्तिगत आपका परीक्षण यहां पर किया जाएगा। इसके बाद में अंतिम चयन, ठीक है, आपका एक तो रिक्रूटमेंट टेस्ट जो 300 अंकों का होगा और प्लस इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर 400 अंक का आपका यहां पर मेरिट बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम का स्मार्ट विश्लेषण आपको समझना है। सामान्य विषय, तो देखिए एपीएफसी और ईओ एओ दोनों के लिए ध्यान से सुनना है। सामान्य अंग्रेजी, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, औद्योगिक संबंध और श्रम कानून, मानसिक क्षमता और क्वांट, करंट अफेयर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सामान्य लेखा सिद्धांत, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर और सामाजिक सुरक्षा। तो ये विषय पूछे जाएंगे। एपीएफसी के लिए अतिरिक्त विषय क्या है इसके अलावा, तो देखिए भारतीय संस्कृति और विरासत, जनसंख्या और वैश्वीकरण, शासन और संविधान, ऑडिटिंग और सांख्यिकी और बीमा। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस है। अब देखिए आगे बढ़ते, सफलता के बेंचमार्क, पिछले वर्ष की कट ऑफ आप देख लीजिए। तो देखिए, अंतिम कट ऑफ आपका 400 में से क्या रहा था, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपका 400 में से जनरल के लिए 178 रहा था,
और मतलब लिखित परीक्षा के लिए, और अंतिम चयन के लिए 257 रहा था 304 में से, ठीक है, हाईएस्ट 304 था। ओबीसी की बात करें तो आपका 178.33 यानी लिखित परीक्षा के लिए, ईडब्ल्यूएस 176, एससी 156, एसटी 151, ये आपका लिखित परीक्षा का कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। अंतिम चयन के लिए आप देख सकते हैं जनरल में 257, हाईएस्ट आपका 304 भी रहा था, ओबीसी 246, ईडब्ल्यूएस 241, एस से आपके 224, एसटी आपका 230। साक्षात्कार के लिए न्यूनतम आपके अंक देख लीजिए 100 में से जनरल को 50 अंक, ओबीसी को 45 अंक, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को 40 अंक। तो ये आपका क्राइटेरिया है, ये देख लीजिए। अब देखिए आगे, अब आपको देखिए शानदार इसमें करियर, वेतन और रुतबा देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहां पर आपको नौकरी की विशेषता क्या है, 9 से 5 ऑफिस जॉब आपका रहेगा, डेस्क जॉब रहेगा, एसी केबिन आपको देखने को मिलेगा, अखिल ऑल इंडिया की पोस्टिंग रहेगी, मतलब होम स्टेट भी इसमें संभव है। अब यहां पर सैलरी की बात करें ईओ एओ की, तो प्रवर्तन लेखा अधिकारी शुरुआती वेतन बहुत अच्छा खासा है। इसके बाद में यहां पर आपको लेवल 8 की सैलरी मिलेगी इसके अंदर, और एपीएससी सहायक आयुक्त यानी ग्रुप ए के अंदर आपको शुरुआती वेतन ये देख सकते हैं। इतना अच्छा सैलरी है, तो बहुत बढ़िया आप अपना करियर इसके अंदर बना सकते हैं। अब देखिए एक्शन प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण तिथियां और यूपीएससी कैलेंडर, ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखिए, मैंने पूर्व के साथ आपके सामने सारी चीजें रखी है। अगर आप देखोगे अक्टूबर 2026 संभावित है ऑनलाइन फॉर्म जारी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर बात करें मुख्य परीक्षा के बारे में तो 90% संभावना है कि आपकी 9 जनवरी 2027 से मुख्य परीक्षा आपकी कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो परीक्षा के लिए अभी से आपको तैयारी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम को निकालने के लिए आपको पहले से मेहनत चाहिए। अब देखिए वैकल्पिक आरक्षित तिथि 13 मार्च 2027, ठीक है, तो ये डेट है। अब यहां पर देखिए जो यूपीएससी का जो कैलेंडर है वो मैंने आपको दिखा दिया, इसमें सारी चीजें अच्छे से मेंशन कर रखी है, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। अधिसूचना का इंतजार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे सही रणनीति से पहले प्रयास में पास किया जा सकता है। तो देखिए आज से ही आपको यहाँ पर तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस छोटा नहीं है। यहाँ पर अगर आप सिलेबस के ऊपर फिर से गौर करोगे तो देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, एक एक टॉपिक को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा और उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, और साथ के साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, और एक टारगेट स्कोर आपको यहां से सेट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ऑल ओवर मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो देखिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है, लेकिन सबसे पहले वीडियो के नीचे आपको हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा कमेंट करने के लिए, तभी आपको यहां पर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।